तौर के ऊपर, लेकिन हम उसको इसी तरीके से लेते हैं, whoever among you sees an evil let him change it with his hand। ये आपका पहला है, हाथ से आपने भाई दैया अपने हाथ से उसे रोकना है। यानी कि इंडिया के अंदर आई डोंट नो कोई जगह है जहां पे कोई बंदा मंदिर जा रहा है, आपने हाथ से रोकना है कि ये मुनकर है, ईवल कर रहा है, क्योंकि इस्लाम में सबसे बड़ा ईवल जो है वो बुत परस्ती है, सबसे बड़ा। ठीक है, आपने उसे हाथ से रोकना है, जाने नहीं देना, जाने नहीं देंगे तुझे। अच्छा, अब अगर आप हाथ से उसे नहीं, आप गाना ही कंप्लीट कर लो। रोक सकते, इफ ही कैन नॉट देन विद हिज टंग, तो फिर आपने जुबान से रोकना, से कहना भाई मंदिर नहीं जाओ यार, मंदिर जाना बहुत बुरा है, ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये बहुत बड़ा सिन है, मारे जाओगे, जहन्नम में सड़ोगे, वगैरह 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 वगैरह। अगर आप उसे जुबान से भी नहीं कह सकते, देन विद हिज हार्ट, तो दिल में को ये बहुत ही गंदा शख्स है, बहुत ही बुरा शख्स है, ये ईवल इंसान है, ये मुनकर इंसान है, जहन्नम में ही सड़ेगा, वगैरह वगैरह। एंड दैट इज द वीकेस्ट ऑफ द फेथ, और ये ईमान का सबसे कमजोर तरीन लेवल है, दर्जा है। ये आपका रेफरेंस आ गया जो मैं पहले आपको बता रहा था। अब आप रेफरेंस के साथ बोले साहिल साहब, माइक आपका और इनका हुआ। जी जी बिल्कुल, मैं तो समझा था डिबेट करने आए हैं। जी शार्जिल साहब। ठीक है, तो आपने मुनकर की बात की, मुझे एक सिंपल सा सवाल का जवाब दे दो, आप तो नॉलेजेबल बहुत। ये हदीस कब रेफरेंस हुई, मतलब रेफरेंस तो आपने दे दिया, ये किस ईरा में डॉकेट हुई थी, मतलब कौन से टाइम पीरियड में, कुछ पता है? उससे क्या फर्क उस पड़ेगा? टाइम पीरियड में, नहीं, उस बहुत टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है। में, हाँ मैं बता रहा हूँ, उस टाइम पीरियड से पहले जिस टाइम पीरियड में कुरान लिखा गया था। नहीं, मुझे एज चाहिए, मतलब कितनी हिजरी में हुआ था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रदर। ब्रदर। कुरान को लिखने से पहले ये हदीस लिखी गई थी। कैसे पता चलेगा मुझे, मतलब इफ आई हैव टू वेरीफाई, आई एम सॉरी सर, आपके पास Because- कुरान 10th सेंचुरी से पहले का है ही नहीं। सो ये सारी हदीसें 10th सेंचुरी से पहले लिखी गई हैं। अच्छा, मतलब ये ऑथेंटिक आप पुख्तगी से बता रहे हो? जी सर, आप मतलब जाके ले आए, आपके पास चंद एक पन्नों के सिवा अंब भी नहीं है कुरान का। अच्छा, कुरान 10th सेंचुरी से पहले नहीं रिलीज हुई, आप ये बोल आपके पास 10th सेंचुरी से पहले कंप्लीट कुरान नहीं था। ये हदीस अच्छा। 200 नहीं, साल कंप्लीट बाद। कुरान की तो बात नहीं कर रहे हैं हम, कंप्लीट कुरान की बात ही नहीं कर रहे हैं हम, तो मैं तो मुझे तो पता है कि 23 साल में कुरान, हाँ 23 साल में हुआ है कुरान। कितने साल में? 23 साल में कुरान नाजिल हुआ है पूरा, वो मोहम्मद पीरियड 23 साल। लिखने की बात हो रही है। हेलो भाई, तो लिखने की 23 बात साल हो में रही है। मोहम्मद ये स्टेटमेंट्स नहीं, भी दे रहा लिखने था, की जिस बात तरीके नहीं से हो रही कुरान है, दे रहा था। लिखने की बात नहीं हो रही है ब्रदर, नाजिल तो हुआ लिखने की 23 बात साल हो रही में। है। ना तो ना भाई ना ना, हदीस भी लिखा मोहम्मद ने 23 तो सालों बहुत में दूर की जिंदा बात रह। है। ना 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 ब्रदर, सुने एक लिखा जो है इस हजरत उस्मान के टाइम पे था, हजरत हेलो उस्मान ब्रदर, के टाइम पे लिखा गया था। हेलो ब्रदर, उसके हेलो पहले ब्रदर, हेलो ब्रदर, आपने कहा था ये हदीस कब लिखी आप गई? काटते रहो बात, अब तो आप बात ही काटोगे। नहीं, बात नहीं मैं काटूंगा, फिक्टम कार्ड नहीं खेले। आपने सवाल मुझसे किया था ये हदीस कब लिखी गई है, करेक्ट? अच्छा, आप अगर बात करो तो वो विक्टिम कार्ड नहीं होता है, मैं विक्टिम कार्ड, मैं जरा सी बात करूं तो मैं विक्टिम आपका कार्ड हो जाता सवाल क्या है। था? बड़ा मैं ही रिपीट कर रहा अच्छा हूं। आपका तरीका है। मिस्टर शर्जील अहमद, स्टॉप प्लेइंग विक्टिम कार्ड अगेन एंड अगेन। आपका सवाल क्या था? You guys are playing because you have the platform, that is why, and you have माय this फ्रेंड, आपको हमने किक आउट नहीं किया, बैक स्टेज नहीं किया, म्यूट नहीं किया। स्टॉप प्लेइंग विक्टिम कार्ड। मैं ये कह रहा हूं कि आपका सवाल था कि हदीस कब लिखी गई, या आपका सवाल था ये हदीस कब कही गई है? व्हाट वाज योर क्वेश्चन? आई एम आस्किंग यू कि आपका क्वेश्चन क्या था? When was this hadith narrated? That is what my question. Narrated during the lifetime of Muhammad. अरे भाई, बिना जब हुजूर अगर मर गए तो फिर उसके बाद तो फिर कहानी खत्म हो गई हदीस का, वो तो हमें भी पता है, ये तो बच्चे को पता है। अरे भाई, ड्यूरिंग, अंग्रेजी बोली थी, सॉरी गलती हो गई, हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं आपके लिए। ब्रदर, आई नो मोहम्मद इंग्लिश, की जिंदगी ब्रदर आई नो में। इंग्लिश, आई कैन कंटिन्यू द सेशन विद इन इंग्लिश ओनली। It was your request to continue in Hindi. You asked me when was this hadith narrated. I said during the lifetime of Muhammad. ईयर तो बता दीजिए। Nobody knows. Exactly. Nobody knows. ठीक है, ओके। Exactly. अगर आपको पता है तो आप पेश कर दे। नहीं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, क्योंकि अब यहाँ पर सवाल ये हो जाता है कि हाउ डू यू इंटरप्रेट,
हाँ सारा ओके खेल करें इंटरप्रिटेशन का है, क्योंकि करें आप जब आप ये बोलते हो कि हाथ से रोकना है ईवल, आपने मुनकर बोल दिया, ठीक है ना। अब आपने एग्जाम्पल दिया कि कोई आदमी मंदिर जा रहा है तो आप उसको हाथ से रोक दो, ठीक है, वो ईवल काम कर रहा है क्योंकि बुत प्रस्ती है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड। इसको आप इस कंटेक्स्ट में भी तो ले सकते हो कि अगर कोई रेप कर रहा है आप उसको रोक सकते हो। सर Evil रेप, is evil. आपको मैं हदीस दिखा देता हूं कि मोहम्मद की हदीस है कि एक बंदा जो 100 रेप करके आएगा, सॉरी 100 कत्ल करके आएगा, रेप से बड़ा गुनाह कत्ल है, 100 कत्ल करके आएगा, 99 कत्ल, सॉरी लेट मी बी प्रिसाइज, 100 - 1 कत्ल, अल्लाह उसको भी जन्नत में डाल देगा। ठीक है, रेपिस्ट भी जन्नत में जाएगा। एक और हदीस है रीजन कि एक बंदा नहीं आया नहीं, उसका मोहम्मद से पूछने के लिए, एक्सेप्शन सुन तो ले होगा, सर, सुन रीजन ले, तो होगा। सुन ले सर, सुन लेना भाई, सुन तो लेना मेरी जान, आपको आंसर पूरा मिलेगा अगर आप सुनेंगे तो। सर दैट इज वाई क्वेश्चन 10 सेकंड का ही होता है, जवाब लंबा होता है। अगर आपने जवाब देना है आप दे दें, अगर आप सवाल करेंगे तो मुझे जवाब देने के लिए तो फिर पूरा टाइम चाहिए ना। व्हाट डू यू थिंक? सो लेट मी आंसर यू अगेन। मोहम्मद कहता है कि 100 रेप करने वाला नहीं, 99 कत्ल करने वाला वो भी जनती है, अगर उसके दिल में ईमान है अल्लाह की तरफ राई बराबर भी। उसके अलावा एक बंदे ने मोहम्मद से पूछा क्या एक एडल्ट्रस जिनाकार वो भी जन्नत में जाएगा? मोहम्मद ने कहा हाँ, अगर उसने शिरक नहीं किया जन्नत में जाएगा। तो भाई रेपिस्ट हो, गुनेगार हो, कातिल हो, कुछ भी हो, और आपके इंतहाई अमेरिकन कैनेडियन स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम भी ये बात बोलते हैं, कई दफा हमने इस चैनल पे पीछे चलाया है, कि रेपिस्ट होने से भी ज्यादा बड़ा गुनाह शिर्क करना है। और कुरान भी इस चीज की गवाही देता है। कुरान कहता है सबसे बड़ा गुनाह ही शिर्क है, ये गुनाह अजीम है। सो हर छोटे गुनाह का माफी है, गुनाह अजीम की माफी नहीं है। कुरान चैप्टर नंबर 4 की आयत नंबर 48, अल्लाह शिर्क वाले को कभी गुनाह नहीं माफ नहीं करेगा, शिर्क करने वाले को कभी माफ नहीं करेगा, बाकी सबको माफ कर सकता है। चैप्टर नंबर 4 की वर्स नंबर 48 लिखती है, सर आप पढ़ सकते हैं जाके। जी जनाब। अच्छा मेरी बात बोलने की बारी है, क्योंकि मुझे लगा था कि यस मुझे मेरी बोलने की आंसर बारी दिए नहीं। सर सवाल ठीक है, करेंगे तो तो जवाब नहीं लेना जब चाहते? क्या सवाल ही करना चाहते हैं, जवाब नहीं लेना चाहते? या तो मैं खामोश रहूं, मेरे पास नहीं दो बता ऑप्शन हो दें, रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप बता दें, अच्छा, विक्टिम कार्ड नहीं खेलना, मैं खामोश रहूं, आपको अगर आंसर पूरा मिल गया तो आप बोलें, नहीं बार विक्टिम कार्ड बार खेलना बार खेलते बार रहे। आप, या तो आप जनाब थोड़े से खामोश हो जाओ, या तो मैं बोल लूं पूरा, क्योंकि मैं जैसे ही बोल रहा हूँ आप काट दे रहे हो बात, सर जी फिर आप आप बोलोगे सवाल कि मैं करके, विक्टिम कार्ड खेल रहा हूँ। सर सवाल ना करे, जवाब दे। अगर आप सवाल करेंगे तो क्या चाहते हैं, मैं सवाल का जवाब ना दूं? बता दे, आपने से सवाल करने तो जवाब नहीं लेना, मैं चुप कर भाई देता हूं। साहब मेरा मैं म्यूट हूं, भाई, अब ये सवाल करेंगे मैं जवाब नहीं दूंगा, ये ले मैं म्यूट अब पे ये तो जाके। छोटे बच्चे वाली बात हो गई आपकी। सर अच्छा आप छोटे अपना छोटे बच्चों मुद्दा की तरह रखिए ना आप गुस्सा यार हो रहे हो। शार्जिल इग्नोरेंट भाई। किस्म के बी बंदे की तरह मच्योर्ड आप बात कर रहे ब्रदर, हैं बी भाई। मच्योर्ड, बी मच्योर्ड आई एम ब्रदर, क्योंकि मेच्योर आप थोड़ा मोर बात देन सा। नहीं योर कर रहे अल्लाह एंड मोहम्मद ब्रदर, ट्रस्ट मी। शार्जिल साहब, आप अभी मैच्योर मैच्योर जैसी बात नहीं कर रहे हैं। अभी आप बताइए कि आपको अभी जो बताया गया है उस पे आपका क्या कहना है, प्लीज गो अहेड। मैं बोल लूं पूरा? बोलो बोलो। ठीक है, ओके। जब आप ये बोल रहे हो कि एक हदीस में आपको ये दिख रहा है कि एक रेपिस्ट भी माफी के लायक है, एक अडल्ट्री अडल्ट्री करने वाला वो भी माफी के लायक है, तो फिर ये बताओ कि फिर ये जरूरत क्यों हो जाती है कि रेपिस्ट को जो है मतलब सरेआम फांसी लगा देना है? बेहतरीन, थैंक यू सो वेरी मच। अब आपने दोबारा सवाल किया, बोल लूं, जवाब दूं? जी जी बिल्कुल, मैंने इसीलिए ओके, सवाल किया था कि आप इस्लाम बोलो। के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है कि आपने एक दूसरे के गुनाहों को छुपाना है। हदीस मुबारका है, अगर तुम अपने मुसलमान भाई के गुनाह को छुपाओगे तो अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारे गुनाह को छुपाएगा। ये कॉन्सेप्ट की वजह से आपके मुसलमान एडल्ट्री करें, और अगर आपने एक आधा बंदा जिसने देख भी लिया है तो ही शुड नॉट टेल दिस टू एवरीवन। लेकिन अगर पता लग जाए तो उसकी, और वो ओपनली कन्फेस किया जाए तो उसकी गुनाह की सजा है। वरना इस्लाम आपको इंसाफ देने से दूर भगाता है। इस्लाम क्लियरली इस चीज की गवाही देता है, अगर कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई
के गुनाह को दिखाएगा तो अल्लाह क़यामत के दिन उसके गुनाह को दिखाएगा। ओके, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं अपना पॉइंट, कि जो अंडरस्टैंडिंग आपने बनाई है कि गुनाह को छुपाने की बात, ठीक है, तो गुनाहों को छुपाने की बात ऐसे होती है कि छोटे मोटे गुनाह जो हैं, मतलब गीबत, पीठ पीछे किसी की बुराई करना, वो भी गुनाह है, इजंट इट? अब आप सवाल कर रहे हैं? नहीं, मतलब हाँ या ना, बस ऐसे ही नहीं, जवाब हाँ या ना में मतलब जवाब मुझे नहीं चाहिए। होता, जवाब मेरा डिटेल में होता है हमेशा। अच्छा, अगर आप सवाल कर रहे हैं मैं ठीक है, डिटेल में जवाब दूंगा। डिटेल में जवाब दीजिए। ओके जी सर, आपने जो ये लफ्ज बोला, लेट मी आंसर इट क्लियरली, गीबत भी गुनाह है, यस, लेकिन गीबत गुनाह में छुपाना या ना छुपाना, गीबत के ऊपर सजा नहीं है। देयर इज नो वर्ल्डली पनिशमेंट ऑन गीबत, सो हेंस इट डजंट मैटर। अब आपने कहा कि बड़े गुनाह को दिखाना है, जो कि आपने कोई रेफरेंस नहीं दिया, उसका रेफरेंस मैं आपको दे देता हूं। एक बंदा मोहम्मद के पास खुद आया चल के कि मैंने अडल्टरी किया, हदीस मुबारक है, आपको भी पता होना चाहिए, नहीं है तो sunnah.com पे सर्च कर लेना कि मैंने गुनाह किया, मोहम्मद ने मुंह पीछे कर लिया अडल्टरी। फिर उसने दोबारा बोला मोहम्मद मैंने अडल्टरी किया, मोहम्मद ने मुंह फिर पीछे कर लिया। उसने तीसरी दफा कहा मोहम्मद मैंने अडल्टरी की है, मोहम्मद ने कहा ओके अब 3 गवाहियां तेरे ऊपर खुद हो गई हैं, अल्लाह पर इसको लो और संसार कर दो। उसने लोगों को कहा अगर ये अपने ऊपर 3 गवाहियां ना बनाता तो मैं इसको सजा ना देता। अब मुझे आप ये बताएं, यहां पे मोहम्मद कौन से वाले गुनाहों की बात कर रहा है, सजा वाले गुनाह की या गीबत टाइप के गुनाह की? हजरत इज्जत माप, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि आपको अंब का पता नहीं है। डोंट ट्राई टू टीच मी हियर, ask me questions Brother, I rather am than not saying teaching answer you. yes or no. Do not I am ask not me to teaching answer you. yes No, or no. no, no, I The am not yes and no teaching you. कहने का मकसद ये होता है कि आप चाह रहे हैं कि नैरेटिव बिल्ड कर सके विदाउट एनी एविडेंस। मैं यहाँ पे yes and no नहीं, मैं आई एम अ टीचर बॉय, मैं टीच करता हूं यहाँ पे लोगों को। मेरा मकसद है आपसे बात करते हुए जो 8,370 लोग हमें देख रहे हैं वो भी एजुकेट हो। दैट इज व्हाई आई डोंट गिव just yes and no. I give yes and no and then I explain. Sir, mic is yours. हाँ भाई शार्जिल भाई, जो आपका क्लेम था सिर्फ गीबत या छोटे मोटा की गुनाह की, वो तो रेफ्यूट हो गई है, नहीं, रिफ्यूट डिबंक की हो गई। बात नहीं हो रही है एक्चुअली। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग फिर गोल गोल ही घूम रहे हैं, क्यों गोल घूम रहे हैं? क्योंकि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही अच्छे से रख रहे हो, ठीक है। हाँ तो उसका जवाब दो ना भाई। नहीं, जवाब मैं तो सवाल ही कर रहा हूँ ना, मुझे तो सवाल करना है। क्यों कर रहे मैं हैं? तो जवाब देना, सवाल ना करें। अगर जवाब दे रहे हैं तो हम सुनेंगे, अगर आप सवाल करेंगे तो मुझे आंसर करना है। मैंने 10 दफा ये बात की है, जवाब दें रेफरेंस के साथ, मैं सुनूंगा। अच्छा, इस पे अभी क्या कहना है कि वो रेपिस्ट या अडल्टरस है वो तो अपना गुनाह छुपा दे? देखिए, सिंपल सा इस्लाम का जो रूल है वो सिंपल है। अब हदीस में जो आपने कोट किया है, हो सकता है होगा, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट दैट्स नॉट अ जनरल रूल, दैट मे बी अच्छा, एन एक्सेप्शन, कहाँ दैट्स नॉट अ एक्सेप्शन जनरल रूल, कैसे? बिकॉज सिंपल सी बात है, दिखा दें, अगर कोई रेपिस्ट है, अगर कोई आप रेपिस्ट है दिखा तो दें उसको सजाए मौत होनी है। एंड रेफरेंस। ये हाँ मेरे हाँ, समझ अगर से बाहर प्रूव है। हो जाए, अगर लोग आके बता दें, आप वही मैं हाँ, कह रहा हूं नेचुरल सी सर, बात आप है। दिखाएं, हाँ हाँ, रेफरेंस दिखाएं प्लीज। ये एक्सेप्शन है, जनरल रूल नहीं है, जनरल बातें नहीं थी रसूलुल्लाह की। इसका एक रेफरेंस दे दे तो हम फिर मान लेंगे अपनी, अगर हमसे मिस्टेक हुई है तो। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको, क्योंकि आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड सर अबाउट टेक योर दिस। टाइम। अरे भाई ये टेक योर होमवर्क टाइम, लेके जाए। वीक्स हाँ, होमवर्क। ठीक है, डेफिनेटली, है ना दैट प्यारे इज भाई, व्हाई आई अच्छे केम हियर। इंसान है आप। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, बात भी आप अच्छे से कर रहे हैं। तो आप इसको एज अ होमवर्क लेके जाए, और मैं बल्कि आपको एक सजेशन दूंगा। जी आप बोलिए। कोई भी एक इस्लाम का टॉपिक है ना, एकदम एकदम अच्छे से उसको प्रिपेयर करें रेफरेंसेस के साथ। बस शर्त यह है कि रेफरेंसेस के साथ ठीक है, प्रिपेयर कोई करें। आप टॉपिक दे दो, आप कोई आप तो टॉपिक दे दो। यार आपको ओपन दिया है, हमारी स्ट्रीम्स आप देख ले, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं। एक 2-3 दिन आप देखिए, बहुत सारे टॉपिक्स एडम सीकर उर्दू चैनल पे कल स्ट्रीम रहेगी, वो भी देखिए आप। हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं, उसके ऊपर एक प्रॉपर
एक कोई टॉपिक आप चूज कर ले और उस पे अच्छे से प्रिपेयर कर ले, और उसके बाद ट्यूसडे और फ्राइडे इस चैनल पे जहां पे अभी आप है, एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल, इस पे स्ट्रीम होती है रात के 9:30 से, फिर चलती है 5 घंटे 6 घंटे 7-8 डिपेंड करता है। और सैटरडे रात 9 बजे एडम सीकर उर्दू चैनल पे स्ट्रीम होती है, वो भी चलती है 6-7 घंटा 8 घंटा डिपेंड करता है। तो कोई भी दिन आप आ जाइए, नो इश्यूज। Okay. ठीक है प्यारे How भाई? about January 30th? Because next week I am traveling, so next week I would be busy. How सर about January 30th? 30th ट्यूसडे है, ट्यूसडे आ जाइए आप, कोई ठीक है ना? मुश्किल नहीं। ठीक ठीक है। Okay. यार ओके प्यारे भाई। जनवरी 30th को मैं साहिल यहाँ मौजूद नहीं होऊंगा। अच्छा, तो कोई मुश्किल फरवरी नहीं, में आ रख जाए लेते वो। हैं, फरवरी जनवरी थर्सडे 30th में 1st, हाँ, या बता दो आप सेकंड एडम को आ भाई जाओ जब ना, आपको। 2 फरवरी को आ जाओ, 2 फरवरी को आ जाओ। सेकंड इज फ्राइडे आई थिंक। फ्राइडे, फ्राइडे, जी फ्राइडे। फ्राइडे। सेकंड को आ जाओ, फ्राइडे थर्ड को को आ जाओ, कभी भी आ जाओ, चलेगा। चलो ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फैयाज खान साहब हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि मुझे आपसे डिबेट करनी है या डिस्कशन, जो भी वर्ड उन्होंने यूज किया था, तो उनसे बात कर लेते हैं। जी फैयाज साहब, इस्तेक़बाल है आप। हाँ, या मैंने डिबेट ही यूज किया था एक्चुअली, और जो तीनों हदीस आपने बताई वो तीनों हदीस मुझे पता है और मैं तीनों से एग्री करता हूँ एक्चुअली। आप मुझको बताओ आपका प्रॉब्लम क्या है इस हदीस से एग्जैक्टली, क्योंकि पूरा टाइम जो एडम सीकर जी हैं ये खाली बहुत ज्यादा शाउट कर रहे थे और मेरे को एग्जैक्टली समझ में नहीं आया कि प्रॉब्लम क्या है इससे। मतलब सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक हमको सेकंड, समझ, आपने मेरे ठीक। ऊपर, अगर आपने मेरे ऊपर ब्लेम रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नहीं शर्जील को उसका, एक सेकंड रुक जाए सर, आंसर ले लें। मैं ओके। शर्जील को उसकी बात का आंसर दे रहा था, लिहाजा आपके साथ जो बात होगी आपके साथ उस बात का आंसर दूंगा। द हदीस हैज नथिंग टू डू विद यू। आप कोई मुद्दा प्रेजेंट करें, आई विल आंसर यू बेस्ड ऑन कुरान एंड हदीस फॉर योर मुद्दा। मुझे नहीं परवाह आपको इस हदीस से कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, ठीक तो है? मैं तो मुद्दा फॉरगेट अच्छा मैंने ठीक है। किसी और से क्या हाँ बात हाँ की हाँ, है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये एक बात चालू करते तब, तो अभी आप एथियस्ट हो कि आप हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो गए हो कि क्या है? सर मैं बाय डिफॉल्ट चूंकि हिंद में पैदा हुआ था तो मैं हिंदू हूं। देयर इज नथिंग कॉल्ड हिंदुइज्म। हिंद में पैदा होने सनातन वाला धर्म ले हर लो। शख्स, इवन आप भी हिंद में पैदा हुए हैं, और आपके मोहम्मद ने कहा था गजवाए हिंद करो। आपके मोहम्मद को भी इस इलाके का नाम हिंद ही पता था, उसको भी इस इलाके का नाम इंडिया नहीं पता था। तो गजवाए हिंद करना है। एवरी सिंगल पर्सन हु इज बोर्न इन हिंद इज हिंदू बाय नेशनैलिटी, एंड आई एम अ हिंदू बाय नेशनैलिटी। हुक्म। मैं आपका रिलीजियस स्टैंड पॉइंट पूछ रहा था, आपका बिलीफ, क्योंकि आपका बिलीफ नहीं पता होगा तो उस पर क्वेश्चन कैसे कर पाऊंगा? मैंने यहाँ पे आप आपको मेरे इस्लाम क्या है क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे आप मेरे बिलीफ पे वही बॉल क्वेश्चन पास करने कर नहीं दिया। आए, इस्लाम को डिफेंड करने आए। साहिल भाई ने बताया ओके, मैं यार। इस्लाम को डिफाइन करता हूँ, ठीक है। आप तब क्वेश्चन प्रेजेंट करो, आपको इस्लाम से क्वेश्चन क्या है? Islam is the most idiotic cult in the history of idiotic cults. ये That's तो my statement. एक्यूजेशन है, ये जी तो सर बिल्कुल। एक्यूजेशन, जी सर आप साबित कर एक्यूजेशन दें कि मैंने क्वेश्चन गलत थोड़ी बोला। होता है। ओके क्वेश्चन कर ऑब्वियसली लेता आपने हूँ। गलत बोला है। बेहतरीन मैंने गलत बोला। अब ओके सर। उसके लिए तो कुरान मैं शरीफ पढ़ लो। जी जी मैं कुरान शरीफ बेहतरीन। अच्छा आप हदीस को मानते हैं कि नहीं? अगर आपने सिर्फ कुरान ओनली करना है तो मैं कुरान ओनली आपके साथ कर लेता हूँ। मुझे जरा पता लग जाए कि मैं हदीस दूंगा आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे, या सिर्फ कुरान ओनली करना है, क्योंकि आपने कहा कुरान को पढ़ लो। एक से क्या बोला आपने? सर हदीसों मैंने को कहा मानते है हैं कि कि नहीं मानते आप? हदीसों को मानते हैं या सिर्फ हदीस कुरान में भी ओनली है? मानता हूँ मैं, कुरान शरीफ पे भी मानता हूँ। बेहतरीन। ओके। कुरान शरीफ का एक दफा लफ्ज दिखा दे जहां पे कुरान शरीफ लिखा हो, मोहम्मद ने कहा हो, प्लीज। अब ये तो नहीं बता सकता क्योंकि भाई मैं इंडियन हूँ, आपने जो बोला, और मैं इंडियन मदरसे से पढ़ा हुआ हूँ, वहां पे कुरान शरीफ कहते थे तो कुरान शरीफ कह रहा हूँ। मैं अब बहुत सारी इसीलिए चीजें पूछा हैं, है अब मेरे कि को बोल आप, लेने दो ना, अब मेरे को बोल लेने दो ना। नहीं सर बहुत सारी चीजें हैं जो मैं हम हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी लोग बहुत सी चीजें हैं जो बोलते हैं और बहुत सारा चीज जो करते हैं वो जनरली इस्लाम का पार्ट नहीं है, बेहतरीन। मगर इसका मतलब है ये हम लोग कि के कल्चर का पार्ट है। कुरान के साथ शरीफ लगाना एक अपंगता है, एक स्टुपिडिटी है, येट आप ये काम कर रहे हैं। बिदत है। बिद्दत है। क्यों बिद्दत stupidity है। है? बिद्दत है। बिद्दत स्टुपिडिटी से भी बड़ी चीज होती है, आपको पता होना चाहिए। पता है मुझे बिद्दत क्यों है।
मैं थोड़ी ये बोल क्योंकि रहा हूँ कि ये इस्लाम का पार्ट है। क्योंकि मोहम्मद ने कुरान के साथ मैं शरीफ ये नहीं लगाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के साथ शरीफ नहीं लगाया तो लोगों को भी नहीं लगाना चाहिए, आप बोल रहे हो, ठीक है, मान लिया। बिद्दत हो गई ना। साहिल साहब इन्हें बिद्दत की डेफिनेशन देंगे क्या होता है जरा हिंदी जुबान में, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं समझ ऐसा आ रही वो है। काम जो रसूलुल्लाह ने नहीं किया, ना सहाबा ने किया है, या दीन का ताबेईन ने भी काम। नहीं किया। हाँ, ताबईन तो फिर भी चलो एक ज्यादा आप उसको छूट दे रहे हैं, तो आप उसको दीन का हिस्सा समझ रहे हो तो इसको बिदत कहा जाता है। और रसूलुल्लाह ने कहा वकुल्लु बिदतिन ज़लाला, हर बिदत गुमराही है, वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, मालूम, और मैं हर मालूम, गुमराही जो है वो जहन्नम में लेके जाती है। जी, मालूम। थैंक मगर यू। मैंने कोई ऐसा बात नहीं कह दिया जिससे मैं दूर चला जाता हूँ। शरीफ एक इज्जत देने का तरीका है, कुरान का तो मतलब ही होता है रिसाइटेशन, ठीक है, तो मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ ऐसा। नहीं, गलत हो या सही हो, इट हैज नथिंग टू डू, क्योंकि हर बंदे के मुताबिक गलती और सही होने का म्यार फर्क होता है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, जो लोग मज़ारों पे जाते हैं उनके मुताबिक सही है वो, और वो आपके साथ बड़ी बेहतरीन डिबेट्स कर चुके हैं मज़ारों पे जाने वाले लोग, जो लोग मज़ारों पे नहीं जाते उनके साथ, ठीक है। तो भाई ये मत बताएं ये अच्छा है इसलिए मैं करता हूं, ये बिद्दत है तो बिद्दत है, माने की बिद्दत है, अच्छी बिद्दत है बुरी बिद्दत है, इट्स इररिस्पेक्टिव। सो ये तो डोंट टेल मी अच्छी ठीक है, बिद्दत है। मान लिया, ठीक है, तो तुम्हारा ये प्रॉब्लम है इस्लाम के साथ कि लोग कुरान शरीफ बोलते हैं। मैंने नहीं पूछा नहीं, नहीं वो सर, मैंने तुम्हारा प्रॉब्लम आपके नहीं है प्रॉब्लम क्या स्टेटमेंट है? को भाई। पहले फिक्स किया। सुनो सुनो आपको सुनो, एजुकेट, मेरे को फिक्स कर दिया, मेरे को फिक्स फैयाज कर भाई, दिया। अगर अच्छा सुनो, मेरे सुनो को ना, बोल लेने दो। फैयाज भाई सुनो तो सही, एक मिनट दो खाली। फैयाज भाई देखो, पहली बात तो आपको जो है ना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा हाइपर एक्टिव होने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये आपका ये जो बात थी ना, उसको बस फिक्स कर रहे थे कि ये शरीफ जो आप लोग लगाते हो तो इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, बस इतना आपको वो किया। अब आपका जो एक्चुअल मुद्दा है इस्लाम के ऊपर वो आप प्रेजेंट करें। अभी फिर आपने कहा मेरे को थोड़ी सवाल पूछना है, आपको इस्लाम के ऊपर सवाल पूछना है और ओके, मैं अल्लाह जवाब फितना क्यों दूंगा। क्रिएट करता है? ओके डन, अल्लाह फितना क्यों अल्लाह क्रिएट कहाँ करता है? कितना क्रिएट करता है? आप कुरान शरीफ की वो कुरान आयत की चैप्टर बात नंबर कर रहे हो जहाँ 25 वर्स पे, नंबर 20। कुरान चैप्टर नंबर 25 वर्स नंबर 20। ठीक है, मैं रीड पढ़िए, कर देता हूँ आपके लिए इसको। पढ़िए सर। सर इतनी सी बात कहाँ क्रिएट करता है? ये छोड़ें यार, आप हुक्म किया करें यार। ये 25 स्क्रीन पे आ गई सर, ये स्क्रीन पे आ गई, पढ़े सर। सर सुपर चैट हटा दें ताकि सर ये पढ़ सकें। स्क्रॉल, ट्रांसलेशन पढ़ूंगा। नहीं सर, अरबी पढ़ेंगे सर, हम अरबी में खेलते हैं कुरान के ऊपर। नहीं, मेरे को अरबी समझ में नहीं आएगी ना, अरबी में मीनिंग थोड़ी समझ में आ जाएगा मुझको। सर जी मीनिंग प्रॉब्लम ये है कि मीनिंग में आपके स्कॉलर्स जो है ना डिसीव करते हैं, मीनिंग जो मर्जी कर देते हैं। हम नहीं लफ्ज करते, फितना नहीं के ऊपर बात कर रहे हैं। नहीं। हाँ, तो लफ्ज हम लफ्ज फितना, फितना के ऊपर बात कर रहे हैं, फितनातन। ट्रांसलेशन चालू कर देता हूँ इधर। अच्छा पहले अरबी तो पढ़ लो उतना, उसके बाद फिर ट्रांसलेशन पढ़ लेना। आप अरबी तो पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। अब ट्रांसलेशन पे आओ ना। आते भाई, पहले अरबी तो पढ़ लो। फितना वर्ड पे आपने कहा अल्लाह फितना नहीं करता है। 25 हाँ, वजालना बादकुम लिबादिन फितना। 60 बोला है ना आपने? हाँ जी, 25 की 20 20 सॉरी। 20 यहाँ पे तो कहीं डिसीविंग या कुछ है ही नहीं, ये वाला लाइन में मैंने क्या 25 और डिसीविंग? 20। एक सेकंड भाई, आप बेवकूफ हैं या यानी कि सुन नहीं सकते? नहीं, आपने जो फितना मैंने, फितना बोला है, ठीक है, हाँ फितना, अरबी में लफ्ज फितना ही लिखा हुआ है, मैंने अरबी में बोला है अल्लाह फितना क्यों क्रिएट करता है। द लफ्ज इज इन अरबिक एंड इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू, रीड इट। फैयाज साहब अरबी पढ़ने आती है आपको? नहीं, नहीं आती है एक्चुअली। अरबी पढ़ने भी नहीं आती? देखकर सवाब कमाता है भाई। साहिल भाई मैं इससे क्या बात करूं यार, साहिल ये तेरा मुर्गा है, मैं जा रहा फैयाज साहब अरबी पढ़ने भी नहीं आती आपको? अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है आपने फितनता, फितनतन
हाँ, तो इसमें वो तो आप आउट ऑफ कंटेक्स्ट एक वर्ड ले रहे हो, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन चालू करो इस पे, भाई फितनतन वर्ड के बाय आगे वर्ड वाला पढ़ो ट्रांसलेशन वर्ड, चालू करो ना। भाई फितनतन के आगे वाला वर्ड पढ़ो जरा। अरे बाबा, मैं क्या बोला तुमको, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन चालू अच्छा करो, अभी साहिल भाई, पता चल जाएगा क्या कुछ है ऐसा वो। मसला होता है ना, मोमिनों को समझाया जाता है कि हाँ, कुरान अगर तुमको पहले तो मानने के साथ वगैरह इतना अकेले नहीं पढ़ना है, किसी आलिम के साथ पढ़ना है, वरना गुमराह हो जाओगे। और अगर वो नहीं आता तो सिर्फ अरबिक पढ़नी है। अरबिक नहीं हाँ। आती, बिल्कुल जाहिल हो, उम्मी हो, तो फिर आपको देखते रहना है, देखने से भी सवाब मिलता है। तो भाई वही वाले हैं, देखने वाले, है ना भाई। मस्जिद में अगर कोई मर जाता है आपके यहाँ, मतलब हर किसी के यहाँ डेथ होती है, तो आप लोग तस्बीह नहीं, पढ़ते मैं हैं कि ये पढ़ता हूँ, कुरान पढ़ते हैं? इतने अच्छे से नहीं पढ़ने आता, इसलिए मैं नहीं पढ़ा, ठीक है, हाँ, उतने सही से नहीं पढ़ने आता करके नहीं पढ़ा मेरे को, नहीं तो ये मेरे को कैसे पता चलता यहाँ पे लिखा है फितनतन अच्छा, बिल्कुल शुद्ध जाहिल हो। अतस्बिरुना। हाँ, तो ये मेरे को, मैंने क्या बोला, वर्ड बाय, अभी अरबी तो मुझे नहीं आती, अरबी मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स को नहीं आती, अब यहाँ पे वर्ड सर बाय वर्ड ट्रांसलेशन चालू करोगे। हम ट्रांसलेशन नहीं पढ़ेंगे, हम फितना की ट्रांसलेट नहीं करेंगे, और मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ क्योंकि लफ्ज मैंने अरबी में बोला है। मैं बाकी सारी ट्रांसलेट कर देता हूँ, जहां हाँ, पे बोलो। लफ्ज फितना आएगा, सुन लो, वहां पे मैं लफ्ज फितना ही पढ़ूंगा, मैं ट्रांसलेशन नहीं हाँ, करूंगा। चलेगा। ठीक है, चलो ठीक है। ए मोहम्मद, तुमसे पहले जो रसूल हमने भेजे वो सब भी खाना खाते थे और बाजारों में चलते फिरते थे। दरअसल हमने तुम लोगों को एक दूसरे के लिए फितना बना दिया है। क्या तुम सब्र करते हो? तुम्हारा रब सब कुछ देखता है। जी सर, नाउ माय क्वेश्चन इज कि अल्लाह फितना क्यों बनाता है, क्यों क्रिएट करता है? बनाने की अंग्रेजी वर्ड होता है क्रिएट आपने बोल करना। दिया कि यह एक दूसरे को फितना बना देता है। सर मैंने अरबी का लफ्ज बोला, मैंने कहा मैं ट्रांसलेट करूंगा ही नहीं फितने को। मैं बार बार बोल रहा हूं अल्लाह फितना क्यों क्रिएट करता है। तो आपने बोला कि अल्लाह ने एक स्पेशल ट्रायल रखा है हम लोग के लिए कि अल्लाह मैंने फितना क्रिएट ट्रायल कर की देता बात ही है। नहीं की भाई, मुझे पता नहीं है अब कि फिर तो अंग्रेजी आप में फितने की ट्रांसलेशन क्या है। फितना, लफ्ज फितना बोलो प्लीज। लफ्ज फितना ही बोल रहा हूँ, ठीक है, मैंने बोला कि फितना अल्लाह बोलो। फितना क्रिएट करता है, फितना जी क्रिएट करता है ट्रायल के लिए, जी। मैंने बोला ट्रायल, और नहीं वो आप आई, कंफ्यूज कर रहे हो खाली। अच्छा, ओके परफेक्ट। अल्लाह फितना क्रिएट करता है हाँ, ट्रायल के लिए। लो जी साहिल साहब, हाँ, सबने सुना अल्लाह ऑब्वियसली। फितना जैसे, क्रिएट करता है ट्रायल के लिए? साहिल साहब हाँ, सुना? सुना साहिल सुना। साहब आप मुझे बताएं, अगर अल्लाह हाँ, फितना क्रिएट करता है और शैतान भी फितना क्रिएट करता है, ये आपके सामने आ गया शैतान, ये भी फितनतकुम, ये युनतफिन्नकुम फितना, यफ्तिनन्नकुमु, फितना को क्रिएट करने वाला अगर ये, तो शैतान भी फितना क्रिएट कर रहा है और अल्लाह भी फितना क्रिएट कर रहा है। तो माय बेसिक क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द फर्क क्या है डिफरेंस दोनों में? शैतान एंड अल्लाह? क्या शैतान फर्क है दोनों में? शैतान है। काम एक ही कर रहे हैं ना फैयाज साहब? नहीं, काम एक ही कहाँ कर रहे हैं, मैं दोनों क्या है ना, बोला फितना वो तो देखो। क्रिएट कर रहे हैं। बनाते हैं। नहीं, अच्छा ये एक मिनट, फैयाज साहब एक मिनट को। एडम साहब, असल में ये फितना इनके लिए भारी पड़ जाएगा, मतलब इनको समझ में नहीं आएगा। इससे बेस्ट है कि अगर आप जो है ना वो गुमराही का फितना का बुराई इंग्लिश ले लोगों, ट्रांसलेशन यार वही एक होता है मिनट रुकना। डिसीविंग। ओके, अरे ठीक है। फैयाज भाई थोड़ा चुप, तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं मैं, थोड़ा चुप हो जाओ। एडम साहब ये इनके बस की बात नहीं है। आप गुमराही पे बोलो तो शायद भाई को समझ में आ जाए कि अल्लाह भी गुमराह करता है, शैतान भी गुमराह करता है, तो ये दोनों सर काम एक ही कर रहे हो, तो दोनों गुमराही में और क्या गुमराही बहुत दफा खेली है, मैंने सोचा था आज फितना पे खेल लेते हैं, ये नहीं है, लेकिन वो चले, राइट कैंडिडेट नहीं है एडम साहब। ये राइट कैंडिडेट नहीं है। ओके, नहीं। तो साहिल साहब 11 की 34 है, हाँ। अल्लाह स्ट्रे करता है। 15 की 34 है, अल्लाह गुमराह करता है। और फिर शैतान गुमराह करता है, दोनों के अंदर एक काम 11:34 करो ना, वो जो नेक्स्ट बंदे ने 15:34। डाला है मुस्लिम नाम से, उसको भी ले लो चैट उस टॉप सर में। 11:34, साहिल साहब ये आप देख लीजिएगा, मुझे थोड़ी देर के लिए गायब होना है। हाँ 11:34 है, ठीक है, हाँ इसमें अल्लाह ठीक है। गुमराही कर रहा है, ठीक है। हाँ और फिर उसके बाद 15 की अल्लाह 39 है। गुमराही नहीं कर रहा है, वो फितनतन वो जो है सर कोई उसको बात नहीं, एज अ सर कोई ट्रायल बात, ट्रांसलेट होता है, ठीक है। एक सेकंड, मैं सर आपको एक कोई अरे बात, बात अभी नहीं। फितने से हट गए फैयाज साहब, अभी गुमराही की बात हो रही है। और ये अब 15 की 39 में शैतान कहता है कि अल्लाह तूने मुझे गुमराह किया, लिहाजा मैं दुनिया को गुमराह करूंगा। तो अल्लाह भी गुमराही करता है और शैतान भी गुमराही करता है 15:39 में। और 11 की 34, ये सर दोनों आपके पास है साहिल भाई, हाँ मुझे जरा थोड़ी देर ठीक के है, लिए इजाजत दें, मैं आता हूँ थोड़ी ओके, देर में। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। हाँ भाई फैयाज साहब,
अल्लाह भी गुमराह कर रहा है, हाँ शैतान सुनो भी तो गुमराह कर रहा है। लिंग्विस्टिकली अरबी में क्या होता है, बहुत सारे वर्ड बहुत सारे मल्टीपल मीनिंग होते हैं, ठीक है। गुमराह इन का कुछ कंडीशन अलग की उसको मीनिंग होता इन है। कंडीशन उसको मैं बोला कि इन कंडीशन उसको कैसे यूज कर रहे हो, तो हम्म, वर्ड्स का मीनिंग भी चेंज रहता है, ठीक है। अच्छा, गुमराह का मीनिंग कुछ अलग हाँ होता है। हाँ, डिपेंडिंग अपॉन उसको कैसे सेंटेंस में यूज कर रहे हो, ओके, किधर यूज आप कर रहे हो। मुझे तो इस सेंटेंस में आप मेरे को पूरा कंप्लीट करने दो ना। इस सेंटेंस में जहाँ पे ये यूज हो रहा है वो ट्रायल की जगह यूज हो रहा है उसको, ठीक है। अरे क्योंकि आप ट्रायल से हट गए भाई, इधर ट्रायल है ही नहीं। फैयाज भाई देखें, अगर जैसे मैं लास्ट वाला शैतान, एक्सप्लेन कर अगर रहा था आपको, देखो आप देखो मेरा बात सुन लो। फैयाज भाई अगर शैतान के बारे में होता कि वो फितना क्रिएट कर रहा है तो वो एक दफा मान लेते हैं, चले शैतान फितना क्रिएट कर रहा है। तो अल्लाह के बारे में अगर ये लिखा होता कि वो खतना क्रिएट करता है, यानी इंसान को जब पैदा करता है तो खतने के साथ कटा कटाया, तो वो अच्छा होता। दोनों की जगह फितना, शैतान भी फितना क्रिएट कर रहा है, अल्लाह भी फितना क्रिएट कर रहा है, ये समझ क्योंकि से बाहर है ना। ये लिंग्विस्टिक बुक है, मैं जैसे आपको एक्सप्लेन कर रहा था, बहुत सारे वर्ड बहुत बार जब वो कंजक्शन में दूसरे वर्ड्स के साथ यूज होते हैं उसका मीनिंग डिफरेंट होता है। इसीलिए ट्रांसलेशन में यहाँ पे ट्रायल लिखा गया है उसको, ठीक है। अरे वो इधर ट्रायल ट्रांसलेशन कहाँ है, डिसीविंग के लिए ट्रायल है नहीं ही लिखा नहीं। गया। अरे तुम ये कौन सी शैतान आयत वाले चेक में कर रहे नहीं हो। मैं बोल रहा हूँ, मैं नीचे वाले में ट्रायल, बोल रहा हूँ पहला। अरे मैं अभी, भाई फैयाज भाई सुनो, अभी ये अभी जो ट्रायल की आपने कौन बात, सा फैला है, ठीक यार है ठीक है, एक यही मिनट वाले रुको। फैलाता हूँ मैं। फैयाज साहब थोड़ा काम हो जाओ, थोड़ा ठंडे हो जाओ, एक मिनट रुको। साजिद 2 मिनट से बात कर, साजिद सिर्फ 2 मिनट दो, 2 मिनट दो। हाँ हाँ ठीक, चलो आप आओ जी भाई। हाँ अच्छा, निकाल देते हैं आपके सामने हम। ये निकाल देते हैं 11 की 34। अच्छा मेरी आवाज आ रही है ना भाइयों। चलो आते हैं, जब तक हम 11 की 34 पर इनको समझाते हैं भाई को, तब तक आते हैं साहिल साहब। ये ले स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ। ये लो भाई, मेरी स्क्रीन आ गई। हाय हाय, आ हा हा, थोड़ी सी अश्लील ना हो जाए आज। चलिए सही है जी भाई, पढ़ पा रहे हैं भाई। हाँ हाँ हेलो, हाँ पढ़िए। अच्छा अरबी तो आपको आती ही नहीं है, आप तो शुद्ध जाहिल हैं। लें जरा सा हल्का वाला, उर्दू आती है। इंग्लिश पे ले जाओ, इंग्लिश इन- पे ले जाओ। भाई इंग्लिश हमें नहीं आती, हल्के से जाहिल हम भी है ना, हिंदी पढ़ लेते हैं, नहीं, दोनों को आ इंग्लिश पे जाएगी। ले जाओ। आप चलें, आप इंग्लिश पढ़ लें, मैं हिंदी पढ़ लेता हूँ। हाँ इंग्लिश चल पढ़ें, हाँ पढ़ पढ़ लें। वर्ड।